फ्रेंड्स हम लेंगे एक टू वे स्विच। टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक वायर। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे। ये वाले टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको कोई भी कंपोनेंट चेक करने के लिए दो बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बोर्ड से आप चेक कर पाओगे, उसको सीरीज में भी चेक कर पाओगे और साथ में उसको डायरेक्ट आप चला सकते हो। बिल्कुल सेफ आप उसको यूज कर पाओगे। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक रेड कलर की वायर और रेड वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे। जो टेक्नीशियन होते हैं फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इसी बोर्ड को यूज करते हैं, क्योंकि दो बोर्ड कोई यूज करना नहीं चाहता, एक ही बोर्ड से यूज में ले लेते हैं। और खासकर वाइंडर जो मोटर वाइंडिंग करते हैं उनके पास ये बोर्ड मिले ही मिलेगा आपको। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक बल्ब होल्डर। बल्ब होल्डर की कैनोपी को खोलेंगे और इस कैनोपी को इस दोनों वायर के अंदर डालेंगे। बल्ब होल्डर की दो टर्मिनल है फ्रेंड्स। एक टर्मिनल पे हम एक रेड वायर को कनेक्ट करेंगे यहां पे, और दूसरे टर्मिनल पे हम ये वाली रेड वायर को कनेक्ट करेंगे। ये आगे पीछे आप कोई भी वायर को कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस बोर्ड में क्या है फ्रेंड्स, जैसे ही आपने सीरीज में चेक किया बिल्कुल ओके रिपोर्ट आते ही स्विच दबाते ही ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली डायरेक्ट, यानी कि उसको आप डायरेक्ट चला सकते हो। ये इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। जैसे हमने कोई सीलिंग फैन को चेक किया, उसकी वाइंडिंग सही है और जैसे ही स्विच को दबाएंगे, वो पहले सीरीज में चेक किया, उसके बाद उसको तुरंत सीरीज ये दबाते ही बट स्विच को टू वे स्विच को वो हो जाएगा डायरेक्ट। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक रेड कलर की वायर। ये रेड वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे ये वाले टर्मिनल पे, यानी कि टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल पे, बीच वाले टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर देंगे यहां पे। और अब लेंगे हम एक सॉकेट, ये वाला। ये हमारे पास 5 पिन सॉकेट है। 5 पिन सॉकेट के 3 टर्मिनल होते हैं, इधर न्यूट्रल, फेज और ग्राउंड। उल्टा करेंगे तब ये ऐसे या न्यूट्रल रहेगा और यहाँ पे ये लाइन वाला फेज वाला। अब फ्रेंड्स इसको हम ऐसे रखेंगे, क्योंकि ये इस तरह से है, इसको ऐसे करेंगे तो कनेक्शन होंगे नहीं, हम ऐसे करेंगे इसको। ये इधर लाइन वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट करेंगे रेड वायर के दूसरे एंड को यहाँ पे। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। ये फ्रेंड्स हमने इसकी वायरिंग लगभग कंप्लीट कर ली है। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर। इनपुट न्यूट्रल के लिए लेंगे हम ब्लू कलर की वायर। ब्लैक और ब्लू दो वायर हम यूज कर सकते हैं न्यूट्रल के लिए। हमने ब्लू कलर की वायर ली है, इसको कनेक्ट करेंगे हम सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। जहां आपने देखा होगा मोटर वाइंडिंग का काम होता हो, या फिर वॉशिंग मशीन का काम करते हो, कूलर रिपेयरिंग का काम होता हो, वहां ये वाला आपको सीरीज टेस्ट बोर्ड मिले ही मिलेगा, क्योंकि उनको डायरेक्ट भी चलाना होता है और सीरीज में एक ही बोर्ड से वो काम कर लेते हैं अपना। और अब लेंगे फ्रेंड्स, हमने ये न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। अब लेंगे हम इनपुट फेज वाली वायर जो कि है रेड कलर की, इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये इधर 3 टर्मिनल है, हम इसको ये वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे इनपुट फेज को टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे। और अगर आप टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे करके कि उससे क्या फर्क पड़ेगा। ये ऐसे हमने ये वायरिंग इस तरह से कंप्लीट कर ली है। ये हो गई डायरेक्ट और सीरीज बोर्ड वायरिंग।
एक बोर्ड रहेगा लेकिन काम इसके दो रहेंगे फ्रेंड्स। और अब हम इसमें बल्ब होल्डर में लगाएंगे एक बल्ब। ये फिलामेंट वाला हमने 18 वाट का बल्ब लिया है, 18 से 20 वाट का ये बल्ब है। अब हम इसको करेंगे सीधा लिया है और अभी ये स्विच ऑफ है फ्रेंड्स, इसको हम करेंगे ऑन। ये हो गया सीरीज में। अब हम कोई भी कंपोनेंट चेक करेंगे, जैसे कोई मोटर वगैरह चेक करेंगे या फिर कूलर, एसी, फ्रिज, कोई भी आप काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, उससे चेक करेंगे। तो यहाँ से हम चेक करते ही ये सीरीज में काम कर रहा है। देखिए बल्ब ये वाला ग्लो कर रहा है और ये 100 वाट का बल्ब है इसलिए ग्लो नहीं कर रहा, और ये वाला ग्लो कर रहा है। इसकी जगह हम यहाँ पे 100 वाट का कर दे रहे हैं। ये बल्ब को हमने कर दिया 100 वाट का यहाँ पे। ये बहुत अच्छा है ये। अब देखिए अब ये वाला ग्लो कर रहा है बल्ब, तो ये हमने सीरीज में कर दिया। और जैसे हमको पता लग गया ये मोटर या फिर कोई भी वॉशिंग मशीन लगा लीजिए या एसी का कोई काम कर रहे तो एसी का कंप्रेसर वगैरह सब ठीक है, तो हम इस स्विच को डायरेक्ट ऑन कर देंगे। ये डायरेक्ट चलने लग जाएगा, इस बल्ब से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट चल रहा है। देखिए हमने अलग कर दिया है। और जैसे ही आपको सीरीज में चेक कर रहे हैं, अभी ये सीरीज में चेक हो रहा है, तो इसमें आप अगर इसको हटाएंगे तो ये देखिए ये सीरीज में था यहाँ से, तो इससे दो काम एक साथ कर रहे हैं। एक बोर्ड है ये और दो काम हो रहे हैं। इसमें हमने एक स्विच में जो लगाया है वो 2 वे स्विच के हमने कनेक्शन इसमें कर लिए फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमने बनाया एक डायरेक्ट और सीरीज टेस्ट बोर्ड। तो ओके फ्रेंड्स, आज की